नाउ द चैप्टर हैज एंडेड, आपको एलपीजी समझ में आ गया, पर एलपीजी का क्रिटिकल अप्रेजल बाकी है। एलपीजी क्या था, क्या रिफॉर्म्स थे, समझ में आ गए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकली चैप्टर खत्म हो गया, कितना हम सक्सेसफुल हुए, कितना हमने फेलियर्स देखा, कितनी ग्रोथ देखी, परसेंटेज एक्चुअली ग्रोथ की क्या होती है वो मैटर करती है एंड में, तो वो हम देखने वाले हैं अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज में। स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक, एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। पहले अब हम एक अप्रेजल कर लेते हैं, देखते हैं कि हमने क्या सक्सेस देखी। पहले तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्रिएटेड अ मिक्स्ड रिएक्शन एट डिफरेंट लेवल। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आप खुद देखो कि क्या हो सकता है। हमने लिबरलाइजेशन लाया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म हुआ, तो वहाँ पे शायद ग्रोथ हुई है। फिर फॉरेन एक्सचेंज में हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, तो वहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया इंडिया में, तो वो सेक्टर ग्रो हो सकता है। प्लस हमने क्या किया, बैंक्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स किया, तो वो सेक्टर ग्रो हो सकता है। हमने यहाँ पे कहीं पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करी पूरे चैप्टर में? नहीं करी, तो शायद वो सेक्टर ग्रो नहीं भी हुआ हो, क्योंकि हमने उसमें 1991 के बाद में कोई इंप्रूवमेंट करने की कोशिश ही नहीं करी, कोई हम लाया ही नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे हम चैप्टर नंबर 2 में, 1990 के पहले की बात है, तो शायद वो सेक्टर पीछे रह गया हो, क्योंकि उसके बारे में तो हमने डिस्कशन किया ही नहीं। ठीक है, अब एक देखते हैं क्या हुआ। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। The growth rate of in GDP was 5.6% during 1980 to 1991. 80 से 91 की बात हो रही है, तब कितना था? 5.6% की रेट थी ग्रोथ रेट, एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ 6.7% इन 2017-18। वो ग्रोथ रेट कितनी हो गई? 6.7 हो गई इन द ईयर 2017-18। इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021, दैट इज जुलाई टू सितंबर 2021, GDP ग्रोथ वॉज रिकॉर्डेड एट इम्प्रेसिव 8.4%। ये तो अपना एकदम फ्रेश डेटा है ना, 2021 की बात हो रही है। जुलाई टू सितंबर के बीच में GDP का ग्रोथ रेट क्या था? 8.4, विच वॉज वेरी इम्प्रेसिव। नाउ ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड, द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन। एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो हम ध्यान देना भूल गए, तो वो कैसे ग्रो करेगा बेचारा? तो क्या हुआ, वहाँ पे डिक्लाइन देखा हमने, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई। प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कोई ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, फ्लक्चुएशन हो रहा था, कभी अच्छा कभी खराब होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स। सो वेयर इज द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप, दैट मीन्स सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा बूम देखा। दिस इंडिकेट दैट द ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। During 2012 and 15, there has been a setback in the growth rates of different sectors. एक सेटबैक हुआ, मतलब हमने नेगेटिव ग्रोथ देखी होगी या तो हमने डिक्लाइन देखा हो सकता है। एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड अ हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2013-14 बट विटनेस्ड अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन द सब्सिक्वेंट ईयर। 2013-14 में हाई ग्रोथ रेट था, लेकिन उसके जस्ट सब्सिक्वेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में क्या देखा हमने? नेगेटिव ग्रोथ रेट हो सकता है, माइनस में जा सकता है मतलब वो। The service sector witnessed the highest ever growth rate of 10.3% in the year 2014-15. 10.3% याद रखना है, किसमें? सर्विस सेक्टर में। This is important. Then the industrial sector witnessed a steep decline during 2012-13 but began to show positive growth thereafter. 2012-13 में थोड़ा पीछे गए, हमने सेटबैक देखा, डिक्लाइन देखा, but after that we have been seeing the improvements in the industrial sector. Next point है इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स आपने इतने सारे बैरियर्स हटाए, आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मान गए हो आप, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होना ही है। द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज FDI. The foreign investment, that is FDI and FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो हमने देखा था बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ था, हमने FII अलाउ किया था अप टू 75%। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इंक्रीज हुआ फ्रॉम अबाउट 100 million to 100 million in 1990 and 91 to 30 billion. बिलियन है और यहाँ पे मिलियन था। 1 million इज इक्वल टू 1000, 1 billion इज इक्वल टू 1000 million। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 30 into 1000 करो, तो 30,000 मिलियंस आ गए थे, दैट मीन्स 30 बिलियन आ गए। ठीक है, मिलियन और बिलियन की बात हो रही है। With the launch of Make in India initiative in September 2014, foreign direct investment, which is FDI policy, was further liberalized.
ड्यू टू दिस रीजन FDI इन्फ्लो इन इंडिया इंक्रीज बाय 48%। ऑफकोर्स मेक इन इंडिया मतलब हम क्या कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आप इंडिया में आओ, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करो, क्योंकि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, पॉवर्टी से बाहर निकलना है, हमारे पास में लेबर अवेलेबल है लेकिन हमारे पास में काम नहीं है देने के लिए। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से क्या हुआ, हमारा FDI जो है वो इंक्रीज हुआ बाय 48%। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हमने पहले पढ़ा है आगे इस चैप्टर में, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या हुए, इंक्रीज हुए। इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम अबाउट $6 billion in 1991 to about $443 billion in 2018-19, which increased to the $637.687 billion as on 26 November 2020-21 as per RBI। ये एकदम फ्रेश डेटा है, आपको याद रखने हैं फ्रेश डेटाज भी। 637.687 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2021 के अकॉर्डिंग एज पर RBI। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। जो इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस के वर्ज पे था, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, हमने इतना बड़ा लोन लिया था, हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तक नहीं थे। नाउ वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइज इन एक्सपोर्ट्स। ऑफ कोर्स हमने क्या डिसाइड किया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज हटा देंगे, हमारे गुड्स बाहर जाने चाहिए, तो एक्सपोर्ट्स में हमने राइज देखा। सिंस 1991 इंडिया एक्सपीरियंस अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एज ऑफ ऑटो पार्ट्स, स्पेशली जो मैंने आपको बोला कि अगर बाहर की कोई बड़ी बड़ी कंपनीज है तो वो ऑटो पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ से बनवा सकती है, कार की कंपनीज, तो ऑटो पार्ट्स हमने देखा राइज हुआ वहाँ पे। फार्मास्यूटिकल गुड्स राइज हुए, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स, तो इन सारे सेक्टर्स में हमने राइज इन एक्सपोर्ट्स देखा। वन मोर टाइम, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल, ये 5 सेक्टर। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। कितना इन्फ्लेशन था इंडिया में, हमने देखा था उस टाइम पे, हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना हो गया था कि इंडिया क्राइसिस पे आ गया था। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल किया हमने। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, टैक्स रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने रेवेन्यूज थोड़े बढ़ाए, ठीक है, प्लस PSUs ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वहाँ से बढ़ा। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ। इकोनॉमी को संभालने के लिए तो पैसे चाहिए थे, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ तो PSUs बेच दिए प्राइवेट सेक्टर को, तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ। आप टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, टैक्स को आपने ईजी कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो लोग टैक्स पेयर्स हमारे यहाँ पे बढ़ गए, प्लस हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अच्छे से कलेक्ट होने लग गए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन इंक्रीज होना, PSUs का अच्छा परफॉर्म करना, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के रेवेन्यूज जनरेट हुए, जिसकी वजह से पब्लिक के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हुआ, तो इन्फ्लेशन हम कंट्रोल में ला सके। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस फ्रॉम द पीक लेवल ऑफ 17% इन 1991 टू अराउंड 5.48% इन 2015-16। पहले कितना था, 17%, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन था, जिसको हम लेके आए 5.48% पे। For 2022-23, RBI estimates indicate that the inflation will move in a range of 4.5 to 5.2%। इतना है, इतने के आसपास हमारा इन्फ्लेशन रेट घूमेगा फॉर द ईयर 2022 एंड 23, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है। इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, abolition of licensing system and removal of restriction on the entry of private sector in areas earlier reserved for the public sector have enlarged the area of operation of the private sector। मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर को लीडिंग रोल दे दिया गया। हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे सेक्टर्स किसको दे दिए, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। अब उन्होंने मोनोपोली छोड़ी, प्राइवेट सेक्टर घुसा और उसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। सो इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर।